दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। मैं सोनम बाजवा को डेट करूं पर मुझे पता ही नहीं उसकी लाइफ में कोई है नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं, और मैं यहाँ से आपकी बताई पूरी अच्छी तरह मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करूं तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो मेरी लाइफ में आ जाए? बिल्कुल, इवन वो किसी और के साथ होगी, मुझे कहना ही चाहिए, लेकिन वो उसे भी छोड़ के आ जाएगी। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ को मैनिफेस्ट किया है, बड़े बिजनेस टाइकून्स को मैनिफेस्ट किया है। एक 100% वर्क कोई भी आप करके देखना। अगर आप आज अपने आप को सोचते हो ना, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, हर दिन पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को शीशे में देखना, कहना मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। और अपने जो भी उसके बाद हो सकता है नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मम्मी ने ये कहा था, पापा ने कहा था, तेरे बाल ऐसे हैं, तेरी नाक ऐसी है, तेरे टीथ ऐसे हैं, उन सभी को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करते जाना अपने फेवर में, अपने फेवर में। एक पॉइंट ऐसा आएगा, यू आर गोना ब्रेक द थ्रेशोल्ड पॉइंट। It means that it's really now in your consciousness. Then boom, आपकी रियलिटी आपको दिखाने लगेगी। You are handsome, you are attractive and beautiful. मैं बिना जिम जाए सोचूं एब्स आ जाए मेरे, आ जाएंगे? हाँ, आज आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता? यही तो कमाल है। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, हम सभी ने मैनिफेस्टेशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इसके बारे में बहुत बातें सुनी है, बहुत बातें करी भी हैं कि भाई जो चीज़ आप अपने मन में सोचते हो, कॉन्शियसनेस में डालते हो, तो वो आप अचीव कर ही लेते हो, आज नहीं कल मैनिफेस्ट करके। लेकिन बहुत से लोग यार ये सोचते हैं यार मैंने बहुत मैनिफेस्ट करा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं यार, बात बन नहीं पाई। तो मैनिफेस्टेशन की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है, उसकी बहुत एक टेक्निक्स होती हैं। उन्हीं टेक्निक्स को आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, क्या इनकी डीप साइंस है। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोव्या जी, जो कि एक मैनिफेस्टेशन कोच हैं। बहुत सालों से लोगों को हेल्प कर रही है मैनिफेस्ट करने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने में, कैसे अपनी खोई हुई चीज़ को पाया जाए, अपने प्यार को पाया जाए। अगर आप अपने करियर में सही नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप उस मुकाम तक पहुँचें मैनिफेस्ट करके। तो स्वागत करते हैं आलोव्या जी का। वेलकम टू रियल हिट पॉडकास्ट। Thank you so much. I'm very happy to be here. Likewise. And I'm excited to share with you this powerful manifestation information जो कि आपकी लाइफ ट्रांसफ़र कर सकती है और जो भी आपको चाहिए उससे आप यूज़ करके पा सकते हो। तो एक इंटरेस्टिंग बात ऑडियंस को मैं ये बता दूं कि जो इनकी एक्सपर्टीज़ है वो है कि आप कैसे एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सपोज़ कोई आपका पार्टनर था जो आपको छोड़ के चला गया है, या आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, या एक स्पेसिफिक इंसान से ही शादी करनी है, एक स्पेसिफिक इंसान से ही प्यार करना है, वो आपकी लाइफ में आ जाए, ये इनकी एक्सपर्टीज़ है। और इस पे इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी। और क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल ही रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, कुछ हमारी तरह सैडली सिंगल भी हैं इस वैलेंटाइंस वीक में, तो हमने कहा यार हमें हमारी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आलोव्या जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या ये किसी भी इंसान पे वर्क करेगा? अगर करेगा तो इंसान तो फिर कोई एक्ट्रेस को भी मैनिफेस्ट कर सकता है, किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट करता है, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर? ये हर किसी पे वर्क करता है, हर किसी पे वर्क करता है। भले ही पर्सन दुनिया के किसी और कोने में है और आप यहाँ पर हो, उस पर भी वर्क करेगा, भले ही वो सेलिब्रिटी है, कोई भी है। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ को मैनिफेस्ट किया है, बड़े बिजनेस टाइकून्स को मैनिफेस्ट किया है। इट 100% वर्क। और इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि ऐसा पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर किसी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस ये है कि आपको सही तरीके से मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। तो आज वो सही तरीका जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ अभी तक। सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सोनम बाजवा को डेट करूं पर मुझे पता ही नहीं उसकी लाइफ में कोई है नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं, और मैं यहाँ से आपकी बताई पूरी अच्छी तरह मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करूं तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो मेरी लाइफ में आ जाए? 1000%।
सच बताओ। सच्ची, बिल्कुल बिल्कुल। इवन वो किसी और के साथ होगी, मुझे कहना ही चाहिए, लेकिन वो उसे भी छोड़ के आ जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा इस साइंस को ही समझते हैं, कैसे होता है ऐसे? ये इसलिए होता है बिकॉज हमारी जो हर चीज़ दुनिया में एटम्स की बनी हुई है, ये हर चीज़। एंड एटम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक एटम जिसको आप यहाँ पर कुछ करोगे, कुछ भी इस एटम के साथ करोगे, वो चीज़ अगर वो एटम वहाँ दूसरी जगह सेम चीज़ उसके साथ भी होगी। इट मीन्स अगर आप यहाँ कह रहे हो कि सोनम बाजवा ओके और मैं दोनों साथ में हैं, है ना, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अगर आपकी उसमें सच में ताकत है, एनर्जी है, तो वो जो वेव्स, हमारी जो सारी चीज़ वेव्स फॉर्म में होती हैं, ठीक है, तो वो एक पार्टिकल्स, एक रियलिटी जो है एटम, वो साथ आएंगे, ठीक है, एंड वो सॉलिड हो जाएंगे और वो रियलिटी फॉर्म हो जाएगी जहाँ पे आप और वो दोनों साथ में हैं। लेकिन जब ये रियलिटी फॉर्म होगी, ठीक है, उस अभी जहाँ आपके पास डिज़ायर नहीं है और जहाँ आप और दोनों साथ में हो, उन दोनों के बीच कुछ इंसिडेंट्स और इवेंट्स होंगे जो कि उस रियलिटी तक आपको पहुँचाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और ये लव से रिलेटेड एग्जांपल नहीं है। जैसे कि मुझे स्प्रिंग वाटर पीना था और मुझे स्प्रिंग वाटर ही मैं पीती हूँ, लेकिन उस टाइम पर दिल्ली में स्प्रिंग वाटर की बड़ी बड़ी बॉटल्स नहीं आती थी, ठीक है, छोटी छोटी, तो मैं मंगा के पीती थी। तो आई जस्ट आस्क यूनिवर्स, आई रियली वांट कि मुझे, है ना, ये छोटी छोटी बॉटल ना मंगानी पड़े, है ना, ये बड़ी स्प्रिंग की वाटर बॉटल आ जाए। तो जस्ट उसी के कुछ बाद किसी ने बिजनेस ओपन कर लिया स्प्रिंग वाटर बॉटल का, एंड देन आई एम एबल टू डू इट। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क, ठीक है। अगर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि वो कहीं और हो, लेकिन यूनिवर्स इस तरीके से चीज़ों को बनाएगा कि आप दोनों साथ आ जाओगे। हो सकता है कि वो अगर कहीं और है, हो सकता है कि आपको अंदर से दिमाग में आए, आई थिंक मुझे उस क्लब में जाना चाहिए। आप उस क्लब में जाओ, अब वहाँ फिर हो सकता है किसी से मिलो, वो कहेगा अरे पता है मैं आज इसको सोनम जो है उसके साथ मेरा कुछ काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपको सच में, अच्छा मैं भी चलूँ? वो आपसे हो सकता है कहते हैं हाँ चल कोई बात नहीं, और फिर आप उसके साथ जाओ। वहाँ पे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को देखो, फिर कहीं ना कहीं कुछ कुछ आप दोनों के बीच होने लगे। दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन। यूनिवर्स इज़ गोना मेक दिस हैपन फॉर यू। आपका काम है डिसाइड करना, ये चाहिए, इससे मुझे शादी करनी है या इसके साथ रिलेशनशिप में आना है। उसके बाद इट्स यूनिवर्स जॉब। आप यूनिवर्स मत बनो, यूनिवर्स को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, इससे मुझे करना है, ये चाहिए, स्टिक विद दैट। ठीक है, तो पहली चीज़ जो समझ आई कि आपका इंटेंट बहुत स्पेसिफिक और स्ट्रांग होना चाहिए कि Yes. यही चाहिए तो यही चाहिए। हाँ। और फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद कुछ भी आप मत करो, उसके बाद आप बस इंतज़ार करो कि आपके अंदर क्या इंस्पिरेशन आएगी, बिकॉज यूनिवर्स आपके अंदर, है ना, कुछ आपसे करवाएगा, उससे भी करवाएगा जिससे कि आप दोनों को मिला देगा। और वो चीज़ आप, है ना, अनजाने में करोगे, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं करोगे। अचानक से अरे नहीं मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, नहीं मैं आज उस जगह घूमने के लिए जा रहा हूँ, नहीं मेरा ये पीने का मन कर रहा है, समथिंग, एंड हो सकता वही उसी के साथ होगा। इट इज़ जस्ट लाइक ये इसलिए हम यूनिवर्स को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं। जितना आप सोच नहीं सकते हो उससे दूर तक ही इस तरीके से रास्ते आपके लिए बना देगा, आप साथ हो जाओगे। पर ये बहुत इम्प्रैक्टिकल नहीं है कि ऐसे सोचना कि सेलिब्रिटी के लिए चलो सोच लिया, बट हर टाइम वो इंस्टेंस, या चलो आपने एक बारी के लिए कह दिया कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी यूनिवर्स में कि आप कहीं ना कहीं मिल जाओगे, बट ज़रूरी थोड़ी कि ऐसा ही हो। मतलब लॉजिकली भी अगर देखें तो चांसेस बहुत कम है इस चीज़ के। लॉजिकली कितना है? 5% ऑफ अवर माइंड इज ओनली लॉजिकल, 95% इज लॉजिकल। और मैनिफेस्टेशन जो है इट्स ए लॉजिकल वर्क, इट्स नॉट अ लॉजिकल वर्क। लॉजिकल लोग कितना ही आगे तक की सोच पाते हैं, छोटी जगह ही रह जाते हैं। ज़्यादा लॉजिकल लोग हम इतना कमाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, लेकिन लॉजिकल लोग नहीं, मुझे इतना चाहिए ना, इतना ही मिलेगा, कैसे ना कैसे होगा। It's illogical side of you. It's called your genius side. It's called your infinite intelligence side. That part need to activate in order to get these kind of results जहाँ पे आप कुछ भी कर सको, आप ज़िंदगी के खुद मालिक बन जाओ।
नहीं, सही बात है, आप इतने साल से कर रहे हैं कि तो आई एम श्योर आपके खुद के एक्सपीरियंस भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक अनरियल ना वैसा लग रहा है कि कोई एक कॉमनर अगर सोनम बाजवा के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, तो जैसे आप बता रहे हैं थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है खाली प्लाव में बंदा जा रहा है, सोच रहा कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। हाँ, मतलब ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वो भी तो कुछ और मैनिफेस्ट कर रही होगी। तो अगर मेरी मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रांग हो तो यूनिवर्स अगली की भी तो सुनेगा, या और 10 लोग होंगे मेरी तरह जो किसी एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। अगर सेलिब्रिटी का केस लेते हैं या किसी भी एक चीज़ का केस लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोग एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सबकी ही स्ट्रांग है, और वो पर्टिकुलर किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा है, उसकी भी स्ट्रांग है, तो वो फिर कैसे बैठेगी तालमेल। आपने देखा है रिलेशनशिप में हमेशा एक डायनेमिक चल रहा होता है जिसमें कि एक पार्टनर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हर रिलेशनशिप में होता है, और उसी की ज़्यादा चल रही होती है। नोटिस किया है किसी ने? करना नहीं किया है तो आपको देखने को मिलेगा। एक होता है जो ज़्यादा प्यार करता है, ये वाली बात तो पता है। प्यार करने वाले की ऐसा नहीं है कि उसी की चलेगी, उनमें से एक वो होता है जिसकी ज़्यादा चल रही होती है, तो ज़्यादा Dominating होता डोमिनेटेड। है, हाँ। कभी कभार वो लड़की होती है, कभी कभार वो लड़का होता है, उसी की चल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से स्ट्रांग है। स्ट्रांगेस्ट विन। एंड स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है आपको वहाँ जाके लड़ाई करनी है। इट्स लाइक स्ट्रांग इन योर ओन एनर्जी, स्ट्रांग इन योर ओन वर्ड्स, स्ट्रांग इन योर ओन डिसीजन एंड चॉइसेस। कितना आप टिके रहते हो। एक बहुत फेमस लाइन है जो कि एक मैनिफेस्टेशन की बहुत पुरानी टीचर थी, है ना, इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से। उन्होंने कहा था, अगर आप मूव नहीं करोगे, जो चाहिए उससे एकदम डट के टिक के रहोगे, सामने वाली चीज़ मूव होगी। लेकिन सामने वाली चीज़ को देख के आप मूव हो गए तो नहीं। तो जो चाहिए ये है, यहाँ एकदम ऐसे रहो, देन सामने वाली जो रियलिटी है उससे मूव होना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। बिकॉज जो एक साइंस में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था जो साइंस में किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में ये था कि हम ऑब्जर्वर हैं। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आप फोकस दे रहे हो, तो वो जो वेव है ना, पार्टिकल मतलब सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। तो कोई इंटेंशन है, कोई रियलिटी है, आप उस पर फोकस कर रहे होते हो तो वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगती है। सॉलिड समझ रहे हो ना, मतलब बनने लगती है, अदरवाइज वो वेव बन जाती है। तो थोड़े आपके क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस हम जान सकते हैं कि आपके पास कोई आया हो, फिर उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट करा हो, फिर आपने उनको कुछ चीज़ें सिखाई हो और फिर वो चीज़ उन्होंने अचीव कर ली हो। ठीक है, तो मैं इस क्लाइंट की बात करती हूँ। तो मेरे पास ये एक जो क्लाइंट थी, ये जो मैनिफेस्ट करना चाहती थी, ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करना चाहती थी। एंड ये जो थी ये इतना फेमस नहीं, मतलब फेमस क्या, फेमस ही नहीं, बट ये चाहती थी कि यही पर्सन है जिससे मैं शादी करूं, इसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूं। एंड उस टाइम पर वो जो पर्सन था, इससे केवल फ्रेंड्स विद बेनिफिट, है ना, उसी में इंटरेस्टेड था, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ये सिचुएशन था। तो जब मेरे पास ये आई, ठीक है, तो फिर हमने वर्क करना जब शुरू किया इसके ऊपर, उसके जो अंदर की, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, ठीक है, वो आपका मिरर है। जिसको आप शादी करना चाहते हो, साथ होना चाहते हो, वो आपका मिरर है। आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आपके अंदर है, उससे कुछ अलग नहीं। जिस लेवल पर आप हो, उसी लेवल का बंदी या बंदा अट्रैक्ट करोगे, उस लेवल का ही मैन या वुमेन आप अट्रैक्ट करोगे, नॉट मोर और लेस देन दैट। तो उस टाइम पर उसका जो मैंने चेक किया, तो वो अंदर से उस लेवल पर नहीं थी, ठीक है। जब धीरे धीरे उसके ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया, तो बहुत जल्दी ही हमने उस सामने वाले पर्सन के अंदर चेंज देखा, ठीक है। इवन वो दूसरी कंट्री में थी, है ना, और वो दूसरी कंट्री में था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इसके पास ज़्यादा आने लगा, जैसे कि पहले महीने में एक बार आ गया, और वो भी महीने में एक बार आ गया। आप क्या कर रहे हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, क्या ही उसका है। तो देन फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा ऑफन होने लगी, बिकॉज ही इज़ ए सुपर डुपर रिच मैन, ओके। कभी भी किसी भी टाइम वो उसका खुद का प्राइवेट जेट सब कुछ है, तो वो आ ही जाता था। फिर बहुत जल्दी जल्दी आने लगा। धीरे धीरे वो जो चीज़ें जो थी, हम जब वर्क करने लगे, वो
लव में कन्वर्ट होने लगी। कितना टाइम लगा इस चीज़ में, कितने दिन तक चलती है आपकी टीचिंग्स वगैरह? डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, है ना, कि इस पर्सन के अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितनी अपोजिट चीज़ें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। तो उन चीज़ों को कितना हमें चेंज करना है, प्लस पर्सन की खुद की भी उसके विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो। अगर मैंने बता रही हूँ आपको, आप कर ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा? आप वैसे कंसल्ट नहीं करते? जैसे ही आपके पास आए, उन्होंने बोला कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट था, तो आप ऐसे नहीं बोलते उनको कि यार तुमको इनसे शादी करनी है, क्यों? अगर फ्रेंड्स विद बेनिफिट चल रहा है, कोई और भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे आप कंसल्ट करते हो? जो प्यार होता है तो प्यार होता है, कभी कभार मैं बोल देती हूँ किसी किसी सिचुएशन में, बिकॉज कभी कभार मुझे लगता है कुछ ऐसे मैंने बोला भी है, किसी क्यों ही कर रहे हो यार, कुछ मतलब ही नहीं है। बट समटाइम आई फील द पर्सन ट्रूली लव, देयर इज सम, बिकॉज आई रियली सपोर्ट लव। ओके, कभी कभार मुझे लगता है कि ये बस यूज़ करना चाहते हैं, है ना, तब मैं नहीं करती। कभी कभार लड़के भी आते हैं तो लड़की को यूज़, नो, I completely say no. But when I feel there's a respect, there's a love, I support love. वैसे जो आप चीज़ बता रहे हो कि भाई मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ और मैंने उसको मैनिफेस्ट किया, तो वो हो सकता है मेरे प्यार में गिर जाए या अट्रैक्शन हो जाए, ऐसी चीज़ें हो जाए। बट एक चीज़ डेस्टिनी भी होती है कि कहते हैं कि भाई जिसके साथ होनी होती है उसी के साथ होती है। तो हम इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर रहे कि भाई मुझे यही पर्सन चाहिए तो मैं इसी के लिए ही मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट होनी किसी और के साथ है, तो वो एट दी एंड लास्ट करेगी चीज़। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो तो वो लास्ट करेंगी जब आप अपने ऊपर यकीन करते हो तो, बिकॉज डेस्टिनी आपके हाथ में होती है। आप अपनी किस्मत के मालिक खुद हो, सीरियसली खुद हो आप। जिसने भी कहता है ना कि नहीं, अगर आपके बर्थ चार्ट में लिखा है आप इससे ही आपकी शादी होगी, ऐसा होगा, अगर आप मानोगे, बिकॉज विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी है, एंड फेथ में इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ को यहाँ से वहाँ कर सकता है। अगर सच में आप फेथ में इतनी ताकत है, आप बारिश करवा सकते हो। फेथ में इतनी ताकत है, आप कुछ भी करवा सकते हो। और उसी तरीके से आपके डर में भी उतनी ताकत है। अगर आप डर डर के चीज़ें करोगे, ज़्यादातर जो डेस्टिनी करते हैं ये लोग डरे हुए लोग होते हैं, सच्ची बता रही हूँ। इन लोगों के अंदर इतना डर होता है ना, अरे नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, पता नहीं किस्मत में है कि। भाई तुम ऐसे करते रहोगे तो छोड़ो, कुछ नहीं होगा फिर। अब करना छोड़ो, ठीक है। ये है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी का मालिक बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं मैं विनर की तरह से जीऊँ, मैं एक गुलाम की तरह से ना जीऊँ। इस तरीके से कहना कि डेस्टिनी में होगा तब मिलेगा, इट इज़ लाइक ए लिविंग लाइक ए स्लेव ऑफ योर लाइफ। इट्स ट्रूली, जब अपनी ज़िंदगी के मालिक बनते हो ना, यू डू नॉट थिंक अबाउट डेस्टिनी, यू डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट थिंक अबाउट आई वांट दिस, आई डिज़ायर दिस, एंड दिस इज़ गोना हैपन। बट ऐसा कभी कभी आपने भी सुना होगा कि आप जो सोचते हो और हो सकता है वो कम अच्छा हो जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान कर रखा है। आप इसमें मानते हो कि यूनिवर्स ने भी आपके लिए कुछ प्लान सोचे हुए हैं और वो हमेशा बेस्ट ही देता है आपको? तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है और यूनिवर्स इसलिए ही आपकी वो विश पूरी नहीं कर रहा। हो सकता है वो कुछ बेटर देना चाह रहा हो आपको। तो इस पे आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? जब ये लोग कहते हैं, मुझे थोड़ा सा लगता है, मतलब हंसी आता है। क्यों आता है ये बता देती हूँ। बिकॉज यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान नहीं कर रहा। यूनिवर्स का खुद का वो नहीं है कि आपके लिए प्लान करे। आपको एट दी एंड यूनिवर्स आपको वही ला के देता है जो आपके अंदर चीज़ें हैं, है ना। लेकिन होता ये है कि कभी कभार आप जो चाह रहे होते हो उस वो पर्सन भले ही बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर उसके रिगार्ड नेगेटिविटी है, तो आप उससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। कभी कभार उसे छोड़ देते हो एंड अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं, बिकॉज आपका जो पॉजिटिव साइड है वो फिर मैनिफेस्ट हो रहा होता है। इट्स नॉट द यूनिवर्स आपके लिए वो खुद से लेके आ रहे हैं, इट्स बिकॉज जो आपकी नेचुरली खुद पॉजिटिव चीज़ें हैं जिससे आप अलाइन कर रहे हो जिस पर्सन उस लेवल पे, मतलब ये छोटे लेवल का पर्सन है ना, आप अलाइन कर रहे हो तो हो जाएगा। अगर बड़े लेवल का पर्सन है या इवन जिस भी लेवल का, अगर वहाँ पर नेगेटिविटी है तो वो नहीं होगा। इट्स नॉट दैट यूनिवर्स इज सेइंग इट्स बैड, इट्स यू आर सेइंग इट्स बैड इनसाइड विद योर ओन थॉट प्रोसेस, विद योर ओन नेगेटिविटी, विद योर ओन बिलीफ सिस्टम, विद योर ओन एनर्जीज। यूनिवर्स तो आपको वो देता है जो आपके अंदर है, उसका और कोई रोल नहीं है। उसका ऐसा रोल नहीं है कि वो नहीं, मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ।
आपके लिए चीज़ें सही करने के लिए। आप जब तक खुद खड़े नहीं होगे अपनी चीज़ें सही करने के लिए, यूनिवर्स कुछ नहीं करने वाला। आप ज़िंदगी को, कहते हैं ना, भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। दैट इज़ सो ट्रू। तो बेसिकली आप डेस्टिनी में 0% मानते हो या कुछ परसेंट मानते हो कि आपके सर्कमस्टांसेस, आप कौन सी फैमिली में पैदा हुए, आपके आसपास कौन है, आपके दोस्त कौन से, मतलब इनिशियली बचपन में हम ये सब चूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी मेजर कंडीशनिंग हो चुकी होती है। जब तक हम एक सुनने समझने के प्रोसेस करने की एज तक आते हैं, तब तक हमारी बेसिक कंडीशनिंग हो चुकी होती है, विच इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। उस टाइम तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, हम अपने पेरेंट्स भी नहीं चूज़ कर सकते, घर भी नहीं चूज़ कर सकते। उस टाइम तो हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में पैदा होते हैं, फिर वहाँ से हमारी लाइफ आगे लीड लेती है। तो कहीं ना कहीं तो फिर डेस्टिनी वर्क करती है। जैसे हम अपनी हाइट भी नहीं चूज़ कर सकते, हम अपना स्किन टोन भी नहीं चूज़ कर सकते, हम अपनी शक्ल भी नहीं कस्टमाइज़ कर सकते। तो कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स ने हमें दिया ही है और प्लान करा ही है, एक पाथ तो डिसाइड करा ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए हो, आप जिस कंट्री में पैदा हुए हो, आप जहाँ पैदा हुए हो, जब उन चीज़ों के डिटेल में जाओगे ना, आपको पता चलेगा ये सब भी आपने खुद चूज़ करी, अनकॉन्शियसली, अनजाने में या जाने में, या आपकी सोल ने खुद चूज़ करी। इस फैमिली में पैदा होना, इस कंट्री में पैदा होना, इधर सिल्वर स्पून के साथ कुछ लोग पैदा होते हैं, चलो वहाँ तक आपका हम कह सकते हैं कि डेस्टिनी है, कुछ लोग गरीब फैमिली में। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो आप खुद ही हो। आप अपना हाइट भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपना अपीयरेंस चेंज भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपना स्किन कलर टोन वो भी चेंज कर मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई डार्क कोई पैदा हो गया, अब वो कितना ही मैनिफेस्ट कर ले, वो गोरा थोड़ी हो जाएगा। वो उसके अंदर आप देखोगे चेंज आने लगेंगे जब वो आप मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि आपके चेहरे पे डार्क टोन के बावजूद भी ग्लो दिखेगा, एक पॉजिटिविटी दिखेगी, बट स्किन कलर आप किसी अफ्रीकन को पकड़ के ले आओ और उससे कहो तू रोज मैनिफेस्ट कर, तू गोरा हो जाएगा, वो गोरा थोड़ी हो जाएगा। देखो माइकल जैक्सन अपने आप को मैनिफेस्ट किया था, ऑल द सर्जरी के थ्रू किया था, मतलब रास्ते बन जाएंगे, प्लस आपके अंदर चेंज आएगा। कोई भी आप करके देखना, अगर आप आज अपने आप को सोचते हो ना मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, हर दिन पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को शीशे में देखना, कहना मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, ठीक है, या फिर मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, या अगर लड़का हो तो मैं हैंडसम हूँ। और अपने जो भी उसके बाद हो सकता है नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मम्मी ने ये कहा था, पापा ने कहा था, तेरे बाल ऐसे हैं, तेरी नाक ऐसी है, तेरे टीथ ऐसे हैं, उन सभी को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करते जाना अपने फेवर में। एक पॉइंट ऐसा आएगा, यू आर गोना ब्रेक द थ्रेशोल्ड पॉइंट, इट मीन्स इट इज़ रियली नाउ इन योर कॉन्शियसनेस, देन बूम, आपकी रियलिटी आपको दिखाने लगेगी, यू आर हैंडसम, यू आर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। पर एंड वो आपकी फिजिक में भी चेंज आने लगेगा, आपकी बॉडी नेचुरली चेंज होने लगेगी। मेरे हेयर पहले स्ट्रेट हुआ करते थे एंड आई यूज्ड टू लव कर्ली हेयर एंड आई मैनिफेस्टेड, अब मेरे नेचुरल जो हेयर हैं इट्स कर्ली, ओके, तो आई मैनिफेस्टेड, तो मैं कह सकती हूँ आई इवन मैनिफेस्टेड चेंज इन मी एज वेल, सो आई नो विद पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। इवन मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, जैसे मुझे वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई वांटेड टू हैव अ कर्वी बॉडी, ओके, तो आई जस्ट मैनिफेस्टिंग दैट, नाउ आई डोंट डू वर्कआउट बट आई हैव कर्वी बॉडी, सो आई मैनिफेस्टेड दैट, सो आई नो इट हैपन्स। और वो मेरे दिमाग में ऐसा है, मैं वर्कआउट करती हूँ, जब तक कर रही हूँ तब तक तो बॉडी अच्छी है, उसके बाद देन अगेन इट इज़ गोइंग बैक। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, आई सेड ओके, अब मैं इसे मैनिफेस्ट करूँगी, मैं वर्कआउट नहीं करूँगी, विदाउट वर्कआउट माई बॉडी इज़ गोना बी गुड। And I started doing that and naturally बॉडी में चेंज आने लगा। आप तो उस वाली रील को बिल्कुल ठीक साबित कर रहे हो, जो आजकल थोड़े हेल्दी से लोग बोल रहे हैं मोटापा कम हो जाए, और ऐसा होता है। मेरी क्लाइंट एक अभी उसी ने, वो काफी मतलब उसने ना डाइट करी, हाँ, ना उसने जिम करा, डाइट भी अनहेल्दी खा रही है, हाँ। सिर्फ ये तो देखो, ये तो लॉजिकल भी नहीं है, यूनिवर्स भी कहेगा, और ये तो फिर आपने अपनी स्टेटमेंट भी डिफाई कर दी, भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। भगवान कौन है?
जो भी है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स भी तो आपको मोटिवेट करेगा, भाई जिम जा। मैं ये मान सकता हूँ कि आपके माइंड में थॉट्स आने लग जाए, जैसे माइकल जैक्सन वाली बात करी कि रास्ते बन गए, सर्जरी एक मेथड था, वो उससे गोरा हो गया। ऐसे ही अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी है, मैं ये मान सकता हूँ आपके पास में अंदर मोटिवेशन आए कि आप जिम जाने लग जाओ, आप अपना ध्यान रखने लग जाओ, आप स्किन केयर करने लग जाओ, तब आप नेचुरली अच्छे हो गए। पर सिर्फ मैनिफेस्टेशन से आपने डाइट नहीं चेंज करी, वर्कआउट नहीं चेंज करा और आप पतले हो गए, हाँ, ये नहीं मान सकता मैं। क्योंकि अभी आपके अंदर ये इसको इन लेकर क्लाइंट से मैं बात करना चाहूंगा पर्सनली। ठीक है, मैं करवा दूंगी, आप चाहते हैं मैं करवा दूंगी मतलब उस आप क्लाइंट ये से कह रहे हैं अपनी कि बात, जैसे मान लो बिल्कुल अगर करवा हमने- दूंगी। हमने अगर मैनिफेस्ट किया कि यार मैं पतला हो जाऊं या मैं मोटा हो जाऊं व्हाटसएवर, तो मतलब आपने वो वाली चीज़ भी हटा दी कि कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि यार तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा खाने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थिंक एंड इट विल हैपन। It will happen. Even your food is gonna work on the basis of your thoughts. And ये तो साइंस ने भी अब एक्सपेरिमेंट, I mean काफी स्टडी हुई है इसके ऊपर भी। वो एक अलग चीज़ नहीं, थॉट्स तो वर्क करते हैं, थॉट्स तो काम कर ही रहे हैं, समझ में आ रहा है, हमने भी वो एनर्जीज भी वर्क करती है। कि तुम अगर किसी चीज को देखकर बोलते हो कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अनहेल्दी, अनहेल्दी, तो वो अनहेल्दी हेल्दी भी अनहेल्दी बन जाता है। तुम अपने थॉट से वो कर रहे हो, चलो वो बात एक अलग होगी, बट काम तो करना जरूरी है। करना पड़ेगा ना, अगर तुम कुछ आप सोच रहे हो काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो नहीं करना पड़ेगा, बिना काम किए बिना जिम जाए मेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी, तो हो जाएगी, लेकिन अपनी बात पर टिक के रहना पड़ेगा। मतलब मैं बिना जिम जाए सोचूं एब्स आ जाए मेरे, आ जाएंगे हाँ, abs? आ ऐसा जाएंगे। कैसे हो सकता है? यही तो कमाल है। मतलब आप इसको इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोचा कि हमारे एब्स आ जाएं, तो दिमाग में एक और थॉट आ जाएगा कि यार तुम उठ के जिम चले जाओ सुबह 7 बजे, फिर तुम्हें अच्छा खा बिकॉज लो। आपका बिलीफ लेवल उस वहीं पर है कि आपका अंदर। बट जो यहाँ पे आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो हम इनिशियल बात करी थी हमने, जो सबसे स्टार्टिंग में सोनम बाजवा वाली, तो आप बोल रहे थे कि यूनिवर्स आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएगा जिससे आप वहाँ तक पहुँच जाओगे आप, पर उसके लिए भी घर से तो निकलना पड़ेगा। घर बैठे बैठे तो किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। घर बैठे बैठे सोनम बाजवा तो आ ही नहीं पाएगी। अगर आप चाहोगे तो आएगी, नहीं अगर घर आ जाएगी। अगर मैंने ये मत बोलो यार। इट्स ऑन योर बिलीफ, इट्स ऑन योर बिलीफ। देखो मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ, बात ये है अगर आपका जो अंदर की ताकत उस लेवल पर है कि मुझे ये पाने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेंगी, तो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप उसी लेवल पर हो। लेकिन अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो, उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि मुझे इसमें इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, फिर भी हो जाएगा, हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। एंड मेरी दादी जो थी, उनकी तबीयत, वो 90s में हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी काफ़ी, एंड बहुत मुझे जाना था, कहीं बाहर जाना था, एंड उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब मैंने कहा अरे यार उफ, इनका अब तो रुकना पड़ेगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, इनका अभी मरना वरना नहीं चाहिए, इनको अभी बिल्कुल है ना, अभी नहीं। तो मैंने कहा यूनिवर्स देखो, इनकी तबीयत है ना ख़राब है, और ये मरने वाली जैसी बातें कर रही हैं, और इनकी सच में ना चल पा रही हैं, ना कुछ कर पा रही हैं। बट देखो, आई ऑलरेडी डोंट हैव मदर, ओके, आई डोंट वांट टू लूज़ हर, ओके। मैं चाहती हूँ जब मैं सुबह उठूँ तो ये बिल्कुल इधर से उधर चलती फिरती मुझे दिखें, एकदम ठीक हो जाएं। एंड आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट यू फुली, एंड आई नो दिस विल हैपन, ओके, एंड शी इज़ गोना बी ऑल राइट। एंड उसके बाद मैं सो गई, सुबह उठी, एंड वो चलती फिरते एकदम फिट मेरी दादी। अच्छा। एकदम फिट हो गई। देखो आपकी बात यहाँ पर अभी भी थोड़ी पार्शियली मुझे सही लग रही है, पार्शियली थोड़ा सा अनरियल लग रहा है। अगर कोई बीमार होता है तो ये पॉजिटिव सोचना कि ये ठीक हो जाएंगे, या फिर It's not a positive thinking. It's सोच not रहे हो, या फिर they- मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यार मैं ठीक हूँ, या फिर मैं हेल्दी हो जाऊंगा, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, समझ में आता है। और फिर तुम अगर दवाइयाँ भी लोगे, डाइट भी लोगे, जो भी तुमको बताया गया डॉक्टर द्वारा, वो सब चीज़ें होंगी, तब तुम एक सही स्टेट पे आ जाओगे, जो नेचुरली चीज़ें वर्क करती हैं। बट सिर्फ यही सोचने से चीज़ें बन जाए, ये थोड़ा सा अनरियल नहीं है? मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये हो कि कैसे। दवाई ना लेनी पड़े। मतलब अगर हम बैठ के बोले अब यही इस पॉडकास्ट पे 2 मिलियन व्यूज आ जाए आ जाएंगे, करके देखना, मैं गारंटी दे रही हूँ, करके देखना। चलो पूरी टेक्निक बताओ। अब हमने बहुत मैनिफेस्टेशन की बात कर ली, अब करना कैसे, थोड़ा टेक्निक बताओ इसकी। ओके, तो पहली जो चीज़ है कि इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, It's not about positive thinking. Manifestation, it's not about positive thinking. It's about 100% trust.
100%, not a single percent doubt must be there. No doubt. Doubt है, जाओ फिर अब बैठ जाओ, नहीं होगा आपका. 100% you have to be trust on yourself. 100% you have to trust your own powers, because you are truly the creator of your life. You are truly the god and goddess of your reality. Another, you have to trust on the universe, on this infinite intelligence. वहाँ पर भी 100% trust. इन दोनों चीज़ों पे 100% ट्रस्ट है, डाउट नहीं है. उसके बाद आप जो कहोगे आपके मुंह से निकली हुई हर चीज़ सच होने लग जाएगी. उस लेवल तक पहुंचना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि आपके अंदर का जो ईगो माइंड है ये आपसे लड़ेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, है ना, और आपको पीछे रोकने की कोशिश करेगा. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जब बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहे होते हैं, कहते हैं मैं कल से सुबह जल्दी उठूँगा या उठूँगी, तो उसके बाद अलार्म बजा, अलार्म, उसके बाद नहीं 5 मिनट और सो लेती हूँ, 5 मिनट और सो लेती हूँ. क्यों? इट्स योर ओल्ड हैबिट्स, इट्स योर ईगो माइंड, इट इज़ ट्राइंग टू कीप यू एट द सेफ जोन. आपका सेफ जोन क्या है? पुरानी रियलिटी. तो इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो ऐसे ही जब मैनिफेस्टेशन में अपनी पूरी पावर पर जब आप वर्क करना शुरू करोगे, हर कोई नहीं कर पाएगा. वही इसलिए समटाइम वी नीड सपोर्ट लाइक मी इफ़ यू आर. दैट्स वाई जो मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं जो वर्क करते हैं, दे रियली आर लिविंग लाइक ए किंग एंड क्वीन ऑफ देयर लाइफ. आप सही कह रहे हो. मतलब अगर जैसे आपने ये बोला कि तुमने अगर 100% ट्रस्ट अपने ऊपर किया, अपने थॉट्स पे किया, तो इट विल हैपन. जैसे काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि अगर तुम खुद पे बिलीव कर रहे हो, बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट यू आर द बेस्ट, देन इट विल हैपन. वो चीज़ें हो जाएगी. बट वो वाली चीज़ थोड़ी सी आपके यहाँ पे गलत लग रही है कि सिर्फ यही सोचने से बात बन जाती है. अगर अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ले कि आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ बहुत परफेक्ट करता हूँ या मैं हेल्दी हूँ, तो उसके बाद जो अगला थॉट आएगा कि भाई मैं उठ के जा रहा हूँ, मैं कुछ हेल्दी खा रहा हूँ, मैं जंक को अवॉइड कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ, मैं बिलीव कर रहा हूँ आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो मैं अच्छा खेलूँगा, वो थॉट्स आएंगे, मैं उठ के जाऊँगा, प्रैक्टिस करूँगा, तो आई एम डूइंग द कर्मा. नो, काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना. बट आप यहाँ पर कभी कभार ये कह रहे हो कि सिर्फ सोचने से ही चीज़ें बन जा रही हैं, वो थोड़ा सा लग रहा है. ओके, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ, ठीक है. एक होता है आप काम कर रहे हो, करने के लिए कर रहे हो. एक होता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, एक कुछ है जो आपसे करवा रहा है. दोनों चीज़ अलग हैं. जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, पॉडकास्ट तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन हर कोई आप जैसा थोड़ी सक्सेसफुल है, राइट. एंड क्यों? क्योंकि लोग करने के लिए कर रहे हैं. आपने करने के लिए नहीं किया, आपके अंदर से यूनिवर्स, जो अंदर से वो छोटी सी आवाज़ आती है ना, यूनिवर्स, उसने कहा, है ना. जो कहा वो एक केवल सिंपल कर्मा नहीं था, वो यूनिवर्स का सिग्नल था. करेक्ट. वो यूनिवर्स का सिग्नल था, वो एक एनर्जी थी, वो एक सिंपल एक्शन नहीं था, वो एक एनर्जी थी जो आपको पुश कर रही थी. तो एक सिंपल एक्शन में एक एनर्जी आपको पुश करके आपसे कुछ करवाती है. दोनों में डिफरेंस है. और मुझे पता है ये इतना आसानी से समझ नहीं आता है, ये आप तब समझोगे. अभी आपने सुना है ना, अब आने वाले दिन, महीने, हफ्ते, साल, उसमें अब आप नोटिस करने लग जाओगे. मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ. बट मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर मैंने ये बोला कि आई एम द बेस्ट पॉडकास्टर, या फिर अब मैं स्केचेस नहीं करके पॉडकास्ट करूँगा, सिर्फ यही सोचने से नहीं हुआ ना कि मैं उठा, मैंने माइक लिया, कैमरा लिया, एंड आई एम डूइंग द एक्शंस, राइट. तो वो एक्शंस हुए क्योंकि मुझे पुश किया गया, मेरे अंदर एक थॉट डाउनलोड हुआ कि स्टार्ट डूइंग पॉडकास्ट, राइट. तो यूनिवर्स ने दिया, मैंने अपने कर्मास किए. तो मैं बस ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि थॉट के बाद एक्शंस तो आए ना. तो मैं ये कह रहा हूँ इंस्पायर्ड एक्शन, वो एक्शन नहीं, वो उन्हें हम इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं. अच्छा. वो सिंपल एक्शंस नहीं होते हैं जो सिंपली हम एक्शन कर रहे हैं, वो एक इंस्पायर्ड एक्शन होता है. मैं एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. अगर आपने कहना शुरू कर दिया, मान लो मैंने कहना शुरू कर दिया, मैं बहुत फेमस पॉडकास्टर हूँ, ऐसा कुछ, बहुत फेमस यूट्यूबर हूँ. मैं कहती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतनी वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है. लेकिन मैंने कहना शुरू कर दिया तो यूनिवर्स मुझे धक्का दे दे के करवाएगा फिर. इट्स लाइक, बिकॉज इट्स लाइक यूनिवर्स इज गोना कंपेल यू टू डू दैट. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने जॉब की थी, मैनिफेस्ट की थी वो जॉब, और मैं वहाँ जॉब करने लगी. बट मेरा वहाँ जॉब में मन नहीं लगता था. मेरा मन था मैं खुद का ही बिज़नेस करूँ. मैंने कहा, बट मेरा छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, है ना. तो फिर
एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे उस बॉस ने उसकी बात बुरी लगी, मैंने कहा लुक, टेक योर जॉब, आई डोंट वांट योर मनी, आई एम लीविंग दिस जॉब टुडे राइट नाउ इन दिस मोमेंट, एंड आई जस्ट लेफ्ट द जॉब। बाहर आके मैं रो रही हूँ, हे भगवान इतनी अच्छी जॉब मैंने छोड़ दी। बट उस टाइम पर आपको लग रहा होगा ये बुरा हुआ, बट वो बुरा नहीं था। इट इज़ लाइक बिकॉज मेरी ट्रू डिज़ायर थी मेरा खुद का बिजनेस हो। सो यूनिवर्स, बिकॉज मैं ऐसे तो जा नहीं रही थी, छोड़ नहीं रही थी जॉब, तो इट्स लाइक यूनिवर्स ने मुझे पुश किया। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। इफ़ यू, अगर अभी खुद की एक्चुअल डिज़ायर है और आप उस पर फोकस करने लग जाओ, फिर आप खुद करना भी नहीं चाहोगे ना, यूनिवर्स इज गोना पुश यू फॉर दैट, गोना मेक थिंग हैपन फॉर यू। तो फिर तो ये कह सकते हैं कि जैसे आप, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, एक एनर्जी दे रहा है, तो कुछ ना कुछ प्लान है ऑलरेडी यूनिवर्स का भी एक सेट की भाई आप इस चीज के लिए पुश हो रहे प्लान हो, उसके लिए नहीं नहीं हो है, रहे। आपने खुद की, वो मेरी डिज़ायर थी, मैं अपनी डिज़ायर फॉलो नहीं कर रही थी। मेरी ट्रू डिज़ायर थी मेरा खुद का बिजनेस हो, लेकिन मैं नहीं कर रही थी बिकॉज आई वॉज लेजी एंड आई बिकम सो कम्फर्टेबल बिकॉज दे आर गिविंग ए गुड मनी, वेरी कम्फर्टेबल लाइफ, एवरीथिंग। बट मेरी ट्रू डिज़ायर थी वो, जिसके मैं तो सोचती रहती थी ये वो, है ना, मैं कर नहीं रही थी। तो सिंस वो, बिकॉज यूनिवर्स सपोर्ट योर डिज़ायर्स, यूनिवर्स सपोर्ट योर हार्ट डिज़ायर्स, यूनिवर्स सपोर्ट व्हाट यू truly वांट, यूनिवर्स सपोर्ट इट। अच्छा, कमिंग बैक टू जो हम मैनिफेस्टिंग द पार्टनर की बात कर रहे थे, तो आपने कभी जो जितने भी फेलियर्स देखे, अगर आपके पास कोई आया वो कहता है यार कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ बट हो नहीं रही है, वो फेलियर्स क्यों हो जाते हैं? और इसमें क्या एक तरफ की एनर्जी इतनी हावी हो सकती है कि सपोज़ दोनों पार्टनर्स में डिफरेंस ऑफ डिज़ायर है, एक मैं किसी को चाहता हूँ वो किसी और को चाहता है, तो फिर ये कैसे वर्क करेगा? और इस केस में क्या होगा अगर मैं पूरे ज़ोर लगा के उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वो पूरा ज़ोर लगा के किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? तो ओके, तो चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं कि अगर आप ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट, आपके दिमाग में आ रहा है जो किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा है और आप उसे सच में प्यार करते हो लेकिन उसे कोई और पसंद है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आपको खुद को लेके नेगेटिविटी है। खुद को लेके आप इवन आपका जब ब्रेकअप होता है, डाइवोर्स होता है, किसी का भी आपने खुद नहीं मैनिफेस्ट किया है, उस सामने वाले को तो आप इसलिए गालियाँ देना बंद करो ब्लेम करना बंद करो, इट्स यू मैनिफेस्टेड दैट। ओके, हमारे अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो मैनिफेस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन जब आप खुद से अलाइंड होते हो, नेचुरली वो पर्सन किसी और को चूज़ करेगा ही नहीं। उस पर्सन के अराउंड नेचुरली अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, वो जाएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल चले जाए। और अगर जा रहा है, इट इज़ बिकॉज इनसाइड यू आर डूइंग समथिंग नेगेटिव, यू आर अगेंस्ट योर सेल्फ, यू हैव फियर्स, यू हैव डाउट अबाउट यू, यू हैव इम्पेशेंस, देयर आर सो मैनी थिंग, यू नो। एक दिन में 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं हर पर्सन के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसके खुद के इमेजिनेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव, पता नहीं क्या क्या लोग अपने अंदर करते रहते हैं, तो यू जस्ट मैनिफेस्टेड दैट। और अगर जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि एक बंदा अपने अंदर कमियां एनालाइज कर ले कि हाँ यार चलो हर इंसान में कमी होती है और मेरे अंदर भी ये कमी है कि मैं इम्पेशेंट हूँ, मैं लाउड हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, ये चीज़ करता हूँ, ये मुझे समझ में आ गई, अब मैं अपने आप को बेटर कैसे करूँ? उसकी कुछ टेक्निक्स बताओ कैसे अपनी एनर्जी हाई करें, अपने आप को पॉजिटिव करें। ओके, तो अगर आपको अपने आप को बेटर करना है ना, तो सबसे पहले तो यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल, दो एक चीज़ बताती है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनकॉन्शियस, इट मीन्स उनको कोई आइडिया नहीं है अंदर उनके क्या चल रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या वो अंदर अज्यूम कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन, वो बस अंदर का सब बंद है, वो बाहर ही बाहर हैं, ठीक है। इसलिए डीप लेवल पे चेंजेस नहीं आ पाते हैं। इवन मान लो आप पैदा भी हुए, मान लो किसी प्रॉब्लम के साथ हुए हो, है ना, किसी पर्टिकुलर, मान लो एग्रेशन आपके अंदर बहुत है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इट मीन्स वो एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू गो विद इन, स्टार्ट रिकग्नाइजिंग ये चीज़ है मेरे अंदर, ये थॉट्स हैं, ये चीज़ हैं। और अगर बाहर कोई पर्टिकुलर सीन हो रहा है ना,
एग्रेशन आ रहा है या फिर अपने आप को लेके डाउट आ रहा है, तो इट मीन्स यू हैव टू रिकग्नाइज व्हाट पार्ट इज, इफ़ इट इज़ सेल्फ इस्टीम, बिकॉज ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन जब आप किसी को पसंद कर रहे हो वो किसी और को, ये ज़्यादातर सेल्फ इस्टीम सेल्फ वर्थ वाले इशूज़ से रिलेटेड होती हैं। उससे रिलेटेड आपके बिलीव, थॉट, एनर्जीज 100% नेगेटिव होंगे, 100%, तभी जिसे आप पसंद कर रहे हो वो किसी और को। जब वो आपकी चेंज होने लग जाएंगी, ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ, चेंज कैसे करें? एक्नॉलेज तो कर लिया कि यार अंदर सब ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको बेटर कैसे करें? अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम पे काम करके, जिसके लिए आपको या तो किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं या कोच या किसी और की, जो आपके साथ बैठे और आपके दिमाग में नई नई चीज़ें डाले। इट इज़ बिकॉज यू आर लाइक ए कंप्यूटर, उसमें जैसे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, अभी आपके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है नेगेटिविटी का, उस सॉफ्टवेयर को बाहर निकालना, नया सॉफ्टवेयर आपके अंदर डालना पड़ेगा, ताकि आप नए पर्सन बन जाओ, नए तरह से ऑपरेट करो, नई रियलिटी मैनिफेस्ट करो। आपको भी लोग सामने वाला डिफरेंट तरीके से देखने लग जाएगा, क्योंकि अब आपके अंदर एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। उसके लिए पहले पहचानना पड़ेगा वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम हो सकता है कि एक पर्सन के अंदर इस रीज़न की वजह से, दूसरे पर्सन के अंदर किसी दूसरा रीज़न है। भाई बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से वो सेल्फ एस्टीम है ना, हो सकता है ये रीज़न हो सकता है इस पर्सन के अंदर सेल्फ एस्टीम लो है बिकॉज वो पर्सन इनसिक्योर है, खुद की फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है या कुछ भी ऐसा है उसको लेके। जैसे कि मेरे पास एक फ़ीमेल थी, है ना, शी इज़ फ्रॉम US, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसने उससे बस कह दिया था कि मुझे है ना स्किनी लड़कियां अच्छी लगती हैं, स्किनी लड़कियां अच्छी लगती हैं, आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड स्किनी फीमेल। उसके बाद वो अपने आप को लेके इतना इनसिक्योर हो गई कि क्योंकि उसकी बॉडी स्किनी नहीं थी, उसकी बॉडी थोड़ी हैवी थी, वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गई, वो ऑल द टाइम उसी चीज़ को सोचने लगी कि फिर वो उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगा एज ए इनसिक्योरिटी। But basically it is a trauma, ना, the unprocessed. What is trauma? Unprocessed story, unprocessed feeling, unprocessed thought. तो वो अब फिर मैनिफेस्ट होने लगा, नाउ शी बिकम इनसिक्योर वूमन। फिर उसके ऊपर उन चीज़ों को चेंज करना पड़ा। और कभी कभार इंसान के अंदर चीज़ें घर करके बैठ जाती है ना, हर बार इतना आसान नहीं होता उस पर्सन के अंदर से निकालना। खुद भी इंसान ठीक कर सकता है, सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं, उस चीज से अगर थोड़ी बहुत है तो कर सकता है, अदरवाइज यू नीड समबडी हु इज मच मोर नॉलेजेबल एंड मच मोर विजडम देन यू, बिकॉज हर चीज़ के यू नो आई मीन हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अफेक्ट करती है। अच्छा, आजकल के ट्रेंड में ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेटिंग या रिलेशनशिप वाले, उसमें कह लो कि वशीकरण करके टर्म बहुत चलता है कि भाई आप इस इंसान को वश में कर लो। तो एक तरीके से ये वही चीज़ हो गई कि चलो इस वशीकरण में तो आपको कुछ ऐसा बोला जाता है कि इंसान की कोई फ़ोटो या कुछ आपके उसका होना चाहिए, बाल, नाखून या कुछ, जिससे आप उसको काबू में कर पाओ या अपने हिसाब से चला पाओ या वो आपकी सुने या आपके साथ वो रहे। तो एट दी एंड हो इसमें भी यही रहा है मैनिफेस्टेशन, कि आप इतना सोच रहे हो, इतना कर रहे हो उस इंसान के बारे में, इसलिए वो चीज़ें कभी कभार वर्क कर जाती हैं जो लोग कराते रहते हैं वशीकरण, या उनके लिए पॉजिटिवली वर्क कर गया हो। देखो, वैसे तो वशीकरण बकवास होता है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक द वे पीपल थिंक, ओके, कि ऐसा है, मैंने ये मंत्र पढ़ा, मैंने ये किया, ऐसे हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एट द एंड इट्स योर बिलीफ। अगर आप सोचते हो तो वो मैनिफेस्टेशन है, इट्स नॉट। वो ये है कि इंडिया में पहले कुछ लोग थे, उन्होंने लोगों का माइंड प्रोग्राम करने के लिए ऐसे ऐसे चीज़ें बना दी, बट समझना पड़ेगा अभी हम इवॉल्व हो चुके हैं। आप मानते नहीं इस चीज़ में बिल्कुल भी कि वशीकरण हो सकता है? वशीकरण क्या है? किसी पर्सन को काबू करना, है ना? तो ये नहीं होता है, ऐसे करके देखो आप। बट आप तो यही कह रहे हो ना कि मैनिफेस्टेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो एक तरीके से एक बंदे की थिंकिंग चेंज हो रही है मेरे लिए, तो वो भी तो एक तरीके का काबू ही हुआ। वो काबू नहीं है, इट इज़ लाइक दिस इज हाउ यू ऑलरेडी आर डूइंग। अभी आप कुछ सोच रहे हो ना किसी के बारे में? नहीं। हाँ, सोच रहे हो, हाँ सोच रहे हैं, है ना, हम लोगों के माइंड में कुछ ना किसी के बारे में सोचते तो चलते रहते हैं। यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। अभी आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो। कोई आपको गए कहीं पर लड़की कोई पसंद आई, अरे वाह, शी इज ब्यूटीफुल, आई थिंक शी इज गोना लाइक मी, आई थिंक शी इज, इट मीन्स शी इज ऑलरेडी गेटिंग इट।
मतलब आप कह रहे हो अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना शुरू करो इनिशियली। अपने फेवर में करना शुरू करो, अपने डायरेक्शन में करना शुरू करो. और भी It's प्रैक्टिस not about positivity. It's not about positivity. It's about having the right thing within you, which is जो कि आपकी puzzle complete करे. मोस्टली अपने लिए अगर आप कुछ अच्छा ही चाहेगा इंसान, बुरा तो क्यों ही चाहेगा, तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो. अब जैसे कि कोई चाहता है कि ये जो है क्या कहते हैं, आई वॉन्ट दिस मैन टू मैं बताती हूँ, आई वॉन्ट दिस मैन टू बी अनहैप्पी विदाउट मी. He feel happy only when he is with me. Without me, he is always unhappy. अच्छा. What do you think? It is positive, kind of. It is positive. What do you think? Whatever the way you can take it, you can take it. But it is gonna manifest. आपको समझ आया तो समझ आया, नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया. तो ये किस वे में वर्क करेगा कि वो अपने लिए मतलब वो पर्सन खुद अनहैप्पी होने लगेगा, या वो एक्चुअली वैसा ही होगा जैसा वो चाह रहा है, या वो भी उस इंसान के साथ ही खुश होगा जिसके लिए वो ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है कि वो सिर्फ उसी के साथ ही फिर खुश होगा. वो खुद भी ना, वो उसी लड़की के साथ ही खुश होगा फिर. लड़की कब खुश होगी? ऐसा तो नहीं है कि लड़की ही उदास हो जाएगी अगर वो ये कि लड़की भी उसी के साथ खुश हो रही है और अगर लड़का। मान लो मैं लड़की हूँ, मैं फीमेल हूँ, आई एम अ वुमन, आई एम सेइंग man I love, he feels happy only when he is with me. Okay, and मुझे पूरा भरोसा है अपनी बात के ऊपर, तो ये चीज़ होने लग जाएगी. अच्छा. तो बेसिकली आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि आप सामने वाले को सबसे ज़्यादा खुश कर पा रहे हो जब वो आपके साथ है। हाँ. तो ये एक तरीके से पॉजिटिव ही चीज़ है। हाँ, पॉजिटिव चीज़ है एक तरीके से. नाउ ही और इज बल्कि अच्छी हैप्पी. बात है, बाहर जाके मुंह नहीं मारेगा कोई, हाँ, राइट. तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही है। आप और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बता सकते हो हमारी ऑडियंस को? जैसे आपने बोला कि यार अपने थॉट्स को 100% एकदम ट्रू रखो और एकदम पॉजिटिव रखो, अच्छी अच्छी बातें ही सोचो, और भी कुछ चीज़ें जो आप बता सकते हो कि प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी हो जाएंगी? ओके, सो और जो दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो आई थिंक दैट इज़ मोर रिलेटेड टू योर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. ठीक है, इस पे अगर आप थोड़ा सा वर्क करते हो तो ये चीज़ें भी आपके फेवर में वर्क करती हैं. बिकॉज जैसे कि सन हॉट होता है, मून में ग्रेविटेशनल पावर होती है ना, ये नेचर ने जैसे ही बनाया है ना. जैसे देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल लॉ, मैनिफेस्टेशन का कॉज एंड इफेक्ट लॉ होता है कि यू आर कॉज आउटसाइड इफेक्ट, एंड दिस अ लॉ ऑफ पोलैरिटी. ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है जिसमें कि यिंग एंड यांग आपको हर जगह मिलेगा. ओके, yin that is feminine, yang that is masculine, that is the nature of the universe. In everything there is a yin and yang. ठीक है, तो जब हम इस चीज़ को भी थोड़ा वर्क करके ठीक करते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हमारे फेवर में वर्क करती है. मगर इन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कॉज एंड इफेक्ट लॉ. कॉज एंड इफेक्ट दैट इज़ अ मैनिफेस्टेशन कि यू आर द कॉज और बाहर इफेक्ट है. ये जो लॉ है सबसे बड़ा लॉ है. जैसे कि है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है ना, कि सारी चीज़ इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आती हैं. लेकिन देन देयर इज़ अ लॉ ऑफ लिफ्ट. ओके, जैसे कि एरोप्लेन जब हम फ्लाई करते हैं तो वो क्यों नहीं नीचे आता है? क्योंकि वहाँ पे दूसरा लॉ लग रहा है. ठीक है, तो वो लॉ उसको ओवर पावर कर लेता है. ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट है वो हर लॉ को ओवर पावर करता है, हर लॉ को, चाहे वो लॉ ऑफ पोलैरिटी हो, लॉ ऑफ दिस, कोई भी लॉ हो, हर लॉ को इफेक्ट करता है. तो उसके बाद अगर कोई लॉ है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं वो लॉ ऑफ पोलैरिटी है. ठीक है, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ पोलैरिटी में देन यू हैव टू रियली, जैसे कि अगर फीमेल है जो सामने जो मैन जो जिसको इफ़ शी वांट मोर अमेजिंग थिंग हैपन बिटवीन देम, तो if she is seeing the man is really has a lot of energy, okay, then she also need to have that level of energy. If she doesn't have, then he is gonna go out to find some other woman, जो कि बहुत सारी मैरिड लाइफ में होता है. शादियाँ करती हैं देन फिर जो रोने लगती हैं कि मेरा पति जो है वहाँ जा रहा है. ओके, लाइक दैट. तो इट ये इज़ वैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल
की जनरेशन में हम देख रहे हैं जो शादी भी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं कि लोग नहीं है खुश एक दूसरे के साथ शादी के बाद। या बिकॉज वहाँ पे यही सारे लॉ डिस्टर्ब होने लगते हैं, कॉज एंड इफेक्ट लॉ भी डिस्टर्ब होने लगता है, पोलैरिटी भी डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बच्चे की तरह जाते हैं वो मुझे खुश रखेगा, ये मुझे खुश रखेगी, बट यू नो बट आपके हिसाब से आजकल क्यों हो रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ होने लग गई है? बहुत ज़्यादा इसलिए होने लगी है, पहला तो रीज़न है कि जो लॉ ऑफ पोलैरिटी वाला ये काफ़ी डिस्टर्ब है आजकल, जो फीमेल्स जो हैं काफ़ी तो मैस्कुलिन होने लगी हैं, है ना। जैसे कि मैंने कोई ऐसी पॉडकास्ट आ रहा था, देखा था रील पे, ओ आई एम अल्फा वुमन, आई वांट अल्फा मैन सुना होगा, काफ़ी वुमेन कहती हैं, ज़्यादातर इन लोगों को नहीं मिलेगा, बिकॉज इफ़ यू आर ऑलरेडी अल्फा वुमन एंड यू आर थिंकिंग लाइक ए अल्फा, लाइक ए प्लस, एंड ही इज़ ऑल्सो अ प्लस, ओके, प्लस एंड प्लस gonna come, do you feel there's a passion attraction is gonna happen? No. Maybe you can be a good business partner, maybe you can be a good friends, okay, so and plus but आजकल की फीमेल्स जो है ज़्यादा फोकस ही इन्हीं चीज़ों पे करी है, तो उनका जो मैस्कुलिन साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ना, तो वो चीज़ काफ़ी डिस्टर्ब करती है, स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ केमिस्ट्री में, बिकॉज इसका रोल तो मेन केमिस्ट्री में ही दिखता है ना, दोनों के बीच केमिस्ट्री कैसी है। तो इसलिए देखा होगा आजकल लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा साथ में, तो इसलिए ज़्यादा तो साथ में टिके हुए हैं, बट उन बिहाइंड द डोर दे डू नॉट हैव अ गुड केमिस्ट्री, ओके, वो इसी वजह से ही होता है। तो इस चीज़ लॉ पर आई टीच वुमेन, ओके, एंड आई हेल्प मैनी वुमेन इस चीज़ को लेके भी, लेकिन उस लेवल की विमेन भी होनी चाहिए। बहुत सारी जो होती हैं खुद ही इतना ज़्यादा आई मीन जो इतना ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, पहले तो उनका अंदर की चीज़ों को ठीक करना, उनके अंदर के थॉट प्रोसेस पैटर्न, उनका बिहेवियर इतना नेगेटिव होता है, देन उनकी सेंशुअलिटी, देन इन सब चीज़ों पे वर्क करना, इट टेक्स अ लॉट सम टाइम, इट्स अ लॉट ऑफ, इट्स लाइक ए प्रोजेक्ट। और ज़्यादातर वुमेन ही है जो ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आप इतने केसेस देखते हो, या मैन भी इक्वली डिस्टर्ब्ड है? I feel that men are disturbed because of the women. If a woman she is aligned, man कितना भी misaligned हो वो aligned हो जाएगा. Okay, that is the thing. Okay, it is because the nurturing, nourishing energy, it's womanly energy. Man energy is more provider, more protector, है ना। लेकिन अगर आप जैसे कि एक वो भी आया नहीं था मैरी कॉम का, जिसमें वो क्या बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो बोल मेरे रही थी पैसों पे पल चल रहा रहा है। था और हाँ, ये खुद 1 रुपया नहीं कमा के लाया। एंड मैंने देखा कि ज़्यादातर सब फीमेल नेगेटिवली बोल रही थी मैरी कॉम के बारे में, बट मैं एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। हर औरत के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों ही होती हैं, उसका वो मैस्कुलिन साइड था, वो कर रही है सारी चीज़ें, बट एक औरत सेटिस्फाई भी होना चाहती है ना, खुश चाहती है। अंदर की औरत तभी खुश होगी जब उसका सामने जो masculine, my yin is gonna satisfy when the yang is gonna take care of me. This is nature, this is how the nature made it like that, okay. Again the chemistry is gonna form, it's that business partner friendship, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंदर की जो feminine energy, that is unhappy, I'm very unhappy, she just want a man to hold her. She just wants a yang that come and protect her, provide her. And she's gonna then cry because I can feel her pain. As a woman, I can see, okay, this is what is happening in her. बट वो चीज़ आप सेंस बना रहे हो, बट वो जो चीज़ थी, जो कंट्रोवर्सी थी, वो ये था ना कि he is not making money, वो मेरे पैसों पे पल रहा है, so that is a different thing, right? Okay, it's again because of feminine energy पे work कर रहा है ना. Masculine energy is providing. Women nowadays providing, protecting, they are masculine energy. अभी ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई अपना प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहता हो तो मैं चाहता हूँ कि आपने बताया कि किसी एक्सपर्ट की राय तो लेनी चाहिए, पर आप एक एक्सपर्ट हो, मैं चाहता हूँ कोई ऐसी एक कॉमन प्रैक्टिस आप हमारी ऑडियंस को दे के जाओ जो वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करें, और वो अगर ये चेंजेस देखते हैं तो वो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगी फॉर मोर। तो आप कोई ऐसी टेक्निक जो
बहुत सिंपल हो और अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई एक टेक्निक हमारी ऑडियंस को सिखा के जाओ आज। ओके, तो अभी मैं आपसे सिंपल टेक्निक शेयर करती हूँ। अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप उसे चाहते हो, वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या इशू आ रहे हैं, एटलीस्ट हम थोड़ा सा तो मैं बता सकती हूँ, तो वही मैं बता रही हूँ, बिकॉज डिटेल में जाके वो बात एक अलग होती है, अच्छे से हम कर पाते हैं। तो सिंपल चीज़ आपको ये करनी है, पहले आपको ये नोटिस करना है, एक पेपर लेना है और फिर उस अपने अंदर नोटिस करना है कि अभी इस पर्सन के अराउंड मैं क्या क्या नेगेटिव चीज़ें सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप एक पेपर पर लिख लोगे, जो भी चीज़ें हैं, और रुकना नहीं है। यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज जितना आप ऑनेस्टी से आप करोगे उतना चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी। बिकॉज यू कैन लाई टू मी बट यू कैन नॉट लाई टू द गॉड, द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स को सब पता है आप कितना सच बोल रहे हो, कितना नहीं। ठीक है, और वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो उस पेपर पे सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, सारी, छोटी से छोटी, इवन वो छोटा सा थॉट्स है ना, वो भी कोई थॉट आ रहा है वो भी आपको लिखना है, भले कितना भी छोटा हो। एक बार आपने लिख लिया पूरी ऑनेस्टी के साथ, और थॉट ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद से वो मुझसे बात नहीं करेगी, शायद से वो मुझसे बात नहीं करेगा, या मेरे साथ नहीं होगा, मुझे लगता है कि उसे मैं ब्यूटीफुल नहीं लगती, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी आपके अंदर आ रहा है, लिख लो। एक बार लिख लिया, उसके बाद आप सेकंड पेपर लोगे। ठीक है, सेकंड पेपर, उस पर आप वो जो नेगेटिव चीज़ें लिखी हैं उन्हीं को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आप उसे कन्वर्ट करके लिखोगे वो मुझसे बात करने लगा है। यहाँ पे लिखा है कि वो मुझे ब्यूटीफुल नहीं देखता या मानता, सो उसमें आप कन्वर्ट करके लिखोगे अब वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव मानता है और मुझे देखता है। यहाँ पे अगर है कि हमारे चीज़ कुछ भी सही नहीं होता, तो इससे आप कट करके यहाँ पे लिखोगे कि हमारे बीच अब सब कुछ सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिखा है कि पता नहीं चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, आप कट करके दूसरे पेपर पर लिखोगे मुझे नहीं पता कैसे वर्क करेंगे, मगर मैं इतना जानती हूँ कि किसी भी तरीके से ये वर्क तो कर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने लिखा है कि ये होना तो मुश्किल है, तो उसे आप कट करके लिखोगे पता नहीं मगर ये किसी तरह से मेरे लिए आसान बन गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ों को लिखने के बाद उनको इसमें कन्वर्ट कर लोगे, काउंटर कर दो बेसिकली। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, इस टेक्निक को। ठीक है, हम इनर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप जब फर्स्ट पेपर से सारी चीज़ कन्वर्ट कर दोगे, देन उस फर्स्ट पेपर पे को आप देख के बोलोगे दीज थिंग्स आर फॉल्स, दीज थिंग्स आर नो लॉन्गर माई रियलिटी। अब जब भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, यू आर लाइक इट्स कैंसल्ड, दिस रियलिटी इज़ कैंसल्ड, दिस इज़ नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ मी। उसको आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, बट भरोसा होना चाहिए आपको कर रहे हो तो। अगर मैं बोल रही हूँ तो है, इट्स लाइक कैंसिल, ये रियलिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। जब भी उससे कुछ आएगा आप बार बार आपको दोहराना है, बिकॉज रिपीटेशन ये आपके अंदर न्यू न्यूरल पाथवे फॉर्म करता है, बिकॉज हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे होते हैं। ठीक है, अभी आपके जो पाथवे हैं, न्यूरल पाथवे, वो इस ओल्ड, ये जो आपने लिखा है ऐसे हैं, आपको न्यू न्यूरल पाथवे फॉर्म करने हैं न्यू रियलिटी के लिए। तो इसको आप बार बार कैंसिल करते जाओगे जब भी आएंगे। ठीक है, और साइड बाय साइड ये जो सेकंड है उसको रोज़ आप मॉर्निंग में और नून में और सोने से पहले 4-5 बार उसे पढ़ोगे। वाई? टू फॉर्म दिस न्यू न्यूरल पाथवे विद इन योर ब्रेन। धीरे धीरे 21 दिन, मान लो 21 दिन या 60 दिन, ओके। हो सकता है कि रिज़ल्ट आपको 1 हफ्ते में मिलने लग जाए, डिपेंड कि कितने आपके न्यूरल पाथवे गहरे हैं। जैसे कि एक जंगल होता है, उसमें घास है, अगर एक रास्ते से जाते रहें वह रास्ता सा बन जाता है, राइट। तो वो एक थॉट नेगेटिव आपने इतनी बार सोचा है, वो आपके ब्रेन में ग्रूविंग कर दिया है, न्यूरल पाथवे फॉर्म कर दिया है, तो उसे वहाँ से हटाना है। तो उसको पे फोकस करना, आपको बंद करना पड़ेगा। अब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू न्यूरल पाथवे से। तो हम न्यू न्यूरल पाथवे फॉर्म करेंगे ताकि न्यू ग्रूविंग हो आपके ब्रेन के अंदर, न्यू कनेक्शन फॉर्म हो, न्यू रियलिटी आपको बाहर मिले। बिकॉज जो अंदर है वही बाहर है। ज़िंदगी, आपका रिलेशनशिप आपका आईना है। तो इसको आप फोकस करोगे जितना, कम से कम 21 डेज़। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे
आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे, उस पर्सन के अंदर भी चेंजेस आने लगेंगे। डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा नेगेटिव है, कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रूविंग है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, देन आपको इस पॉजिटिव चीज़ को उतना ही टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा सा नेगेटिविटी है तो थोड़े में ही हो सकता है, 1 हफ्ते में ही मिल जाए। ज़्यादा नेगेटिविटी है, इट इज़ गोना टेक टाइम, ओके। बट उस दौरान आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जब आप करने लग जाओगे आपका मन करेगा आप उसका सोशल मीडिया देखो, उसको चेकआउट करो, उसका मैसेज देखो। कुछ नहीं करना है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करना है, बस अपनी इस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करना है कि समझो ये आपकी नई रियलिटी है, ये आपकी नई दुनिया है, इसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ चेंज होने लग जाएंगी। और जब भी इम्पल्स आपके अंदर इम्पल्स आएगी उसको मैसेज करने, कॉल करने की, नहीं रोकना, ठीक, आई मीन रोकना है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अपने आप ही होंगी। लेकिन अगर कोई इम्पल्स बार बार आ रही है उसको मैसेज करने की, और आपको पूरा भरोसा हो गया कि नहीं अब तो मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं, अब तो वो मुझसे बात करेगा, तब आप करना। लेकिन जब तक अंदर वो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं तब तक करते ही रहना है, बिकॉज इट मीन्स अभी भी आपके अंदर वो चेंजेस नहीं आए, आपकी एनर्जी, आपके जो पैटर्न्स हैं अभी भी वो सेम हैं, तो वो चेंज हो रहे हैं। इसको आप करो एंड यू गोना गेट रिजल्ट। ऑसम, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। आज बड़ी नई तरीके की बात करी हमने, एंड आई एम श्योर अगर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, अपनी थिंकिंग को चेंज करोगे, अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करोगे, तो सब अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि अलोविया आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती है और आप इनसे टच में होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे इनका इंस्टाग्राम फ्लैश हो ही रहा था, डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इनसे जुड़ने की सारी डिटेल्स हमने डाल रखी हैं। आप जाइए, आप रीच आउट कर सकते हैं इनको। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एक सब्सक्राइब बटन है वो दबा दोगे तो ऐसे और मज़ेदार एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और आप आगे इन फ्यूचर कैसा कंटेंट देखना चाहते हो हमसे, किस तरीके के, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, आई लव यू गाइस।